तुम बुझ बुझ पंडित कौनी नारी, काहुन ब्याहिल है कुमारी। सब देवन मिली हरहि दिन, चारि युग हरि संग लीन। प्रथम पद्मिनी रूप आही, है सापनि जग खेदहि खाई। इबर जोहत उबर नाही, अति तेज त्रिय रैनी ताही। कहीं कबीर ये जग प्यारी, अपने ही बलक वही रहल मारी। सदगुरु कहते हैं कि तुम बुझ बुझ पंडित कौनी नारी। हे पंडितों, तुम लोग बारंबार बूझो और समझो कि वह कौन सी ऐसी स्त्री है जिसे कोई ब्याह कर अपनी पत्नी नहीं बना सका। काहुन ब्याहिल है कुमारी, और जो आज तक कुंवारी बनी है। तो सदगुरु कहते हैं कि सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को विष्णु को दिया, तो वे चारों युगों में उसके साथ रही है। सब देवन मिली हरि दीन, चार युग हरि संग लीन। कहते हैं कि सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को श्री विष्णु को दिया, तो वे उसे चारों युगों में अपने साथ लिए हैं। इस स्त्री का पहला तथा उत्तम लक्षण पद्मिनी है, परंतु यह सर्पणी है और यह संसार के लोगों को खदेड़ करके खा जाती है। यह अपने लक्षणों वाला दूल्हा खोजती है, परंतु यदि इसे वैसा पति नहीं मिलता है तो इसे वासना का अत्यंत तीव्र वेग सहना पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह जगत को प्यारी लगती है, परंतु यह अपने जन्माए हुए बालकों को ही मारती है। कौन है वह? माया। ये माया ही लोगों को बड़ी प्यारी लगती है, संसार के लोगों को प्यारी लगती है, परंतु ये माया ही अपने जन्माए हुए लोगों को ये मार खाती है। सदगुरु इस बसंत में एक ऐसी नारी का वर्णन करते हैं जो किसी ने ब्याही नहीं गई है, किसी से ब्याही नहीं गई है और आज तक कुंवारी है। वह कौन नारी है, इसे समझने के लिए वे पंडितों को निमंत्रित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी पंडितों को निमंत्रित करते हैं, अर्थात पंडितों से ही कहते हैं। पंडित कौन है? जो सत्य असत्य का विवेक करते हैं, क्योंकि पंडित सूक्ष्मदर्शी होते हैं। वस्तुतः तत्व विवेकी को ही पंडित कहा जाता है। प्रश्न होता है कि वह कौन नारी है जो आज तक किसी द्वारा ब्याही नहीं गई है, और वह स्त्री कौन है? माया। आज तक माया किसी के अधीन नहीं हुई है। यह धरती अनादिकाल से पड़ी है। इसे भोगने के लिए बड़े बड़े तूफान रचने वाले लोग हुए, परंतु वे कुछ ही दिनों में कीड़े के समान इस धरती में समा गए। यह प्रसिद्ध लोकोक्ति अत्यंत हृदय स्पर्शी है कि यह वस्तुतः काहू की न भई। यह माया किसी की भी नहीं हुई। माया की जितनी चीजें हैं, धरती कह देने से सबका बोध हो जाता है, क्योंकि सबकी धरती से ही सबकी उत्पत्ति होती है। चाहे प्राणी हो, जीव जंतु हो या कोई भी वस्तु हो, सबकी उत्पत्ति धरती से ही होती है। जीव को जो कुछ प्राप्त होता है वह सब माया है, और उसके पास नित्य रहने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब माया छूटने वाला है। ये माया छूटने वाला है, नाशवान है। ये कभी किसी के साथ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। न प्राणी साथ में रहते हैं, न पदार्थ है, सब परिवर्तनशील है। अतएव यह माया रूपी नारी आज तक किसी द्वारा ब्याही नहीं गई, अर्थात किसी द्वारा अधिकृत नहीं की गई। इस लक्षण से आगे के लिए यह भी समझा जा सकता है कि यह किसी के भी अधीन होने वाली नहीं है। जैसे रेल की छाया अंजुलि का जल स्थिर नहीं, वैसे माया अपने अधीन नहीं हो सकती। यहाँ किसका उदाहरण दिए हैं? रेल और अंजुलि का जल। जैसे रेल की छाया और अंजुलि का जल स्थिर नहीं है,
वैसे माया भी स्थिर नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि हे पंडितों, इस बात पर गंभीरता से विचार करो और माया के मोह का त्याग करो, क्योंकि मोह माया के त्याग में ही पांडित्य है। जो मोह माया का त्याग करता है वही असली पंडित है, वही असली विवेकी है। कहा जाता है कि माया अपना सुंदर वेश बनाकर एक महात्मा के पास गई और उसने उनसे कहा कि आप मुझसे विवाह कर ले। तो महात्मा कहते हैं कि तू कितनी अवस्था की है? तो माया कहती है कि मैं अनादिकाल की हूँ, मेरी अवस्था की सीमा नहीं है। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ है? तो माया ने कहा कि नहीं। तो महात्मा ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं हुआ है? तो माया कहती है कि संसारी मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं चाहती। त्यागी को मैं चाहती हूँ, परंतु वे मुझे नहीं चाहते, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। तो महात्मा ने कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। यह सुनकर माया जो है लज्जित होकर चली गई। तो ये तो दृष्टांत है, उदाहरण है समझाने के लिए कि माया किसी की नहीं हुई है, न माया किसी के हो सकती है। तो सद्गुरु कहते हैं, सब देवन मिली हर ही दिन, चारि युग हरि संगलीन। पुराणों में तो समुद्र मंथन की बात आती ही है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उनमें से श्री अर्थात लक्ष्मी भी एक रत्न है, जो समुद्र मंथन करने से उसमें निकली। कहते हैं कि जब लक्ष्मी निकली तब देवताओं ने मिलकर उन्हें विष्णु को समर्पित कर दिया और श्री विष्णु ने लक्ष्मी को उन्हें चारों युगों तक अपनी पत्नी के रूप में रखा। पौराणिक धारणा यह है कि श्री विष्णु जगत के मालिक परम ईश्वर हैं और लक्ष्मी उसकी आदि शक्ति है। लक्ष्मी कभी श्री विष्णु से अलग नहीं होती। अन्य जीव के अधीन तो लक्ष्मी नहीं होती, किंतु वे श्री विष्णु के नित्य अधीन रहती है। तो यहाँ बताया गया है कि समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले, लेकिन उसमें एक रत्न कौन सी है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी को विष्णु को समर्पित किए गए और विष्णु जो है उसे चारों युगों में अपनी पत्नी के रूप में रखा। लेकिन मनुष्य की अवधि कितनी है? उसकी आयु की सीमा कितनी है? 100 वर्ष। चार युग तक कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकते। 100 वर्ष तक जिंदा रहना मुश्किल है। ये सारी बातें जो हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, ये केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है। कहना ना होगा कि देहधारी कोई ऐसा विष्णु नहीं कि जो अमर हो। इस बात को बीजक भर में बारंबार दोहराया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव सब देह धर करके छोड़ चुके हैं। यह तथ्य है कि ब्रह्मा आदि नाम के ये तीनों महापुरुष रहे होंगे, तो वे भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के कुछ दिन रहे होंगे और वृद्ध होकर के शरीर छोड़ चुके होंगे। जिस ढंग से पुराणों में इनका वर्णन है, उस ढंग से तो इसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। न वेद शास्त्र इसके साक्षी हैं, न प्रकृति के नियम। 4 हाथ 4 मुंह आदि का होना, उनका लोक लोकांतरों में अपनी देह के सहित आना जाना और करोड़ों वर्षों रहना, जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करना आदि केवल मनोरंजन मात्र हैं। क्योंकि कोई भी आदमी 4 हाथ वाला नहीं हो सकता। वो ज़्यादा ताकत वाला, ज़्यादा बलशाली हो सकता है, लेकिन 4 हाथ वाला नहीं हो सकता। और किसी के 4 मुंह नहीं हो सकते, केवल सिर जो है एक ही होता है। तो ये सारी बातें जो हैं केवल लोगों को रिझाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई है। यहाँ दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को श्री विष्णु के प्रति समर्पित किया और उन्होंने लक्ष्मी को पत्नी बनाकर कहावत के अनुसार चारों युगों तक साथ रखा। परंतु इसके साथ इस पंक्ति में यह भी अर्थ छिपा है कि विष्णु के साथ लक्ष्मी का सदा रहना भी असंभव है। भले पौराणिक कल्पना को श्री विष्णु तथा लक्ष्मी सदैव साथ रहते हैं, परंतु विष्णु यदि देहधारी थे तो वे कब के देह छोड़ चुके होंगे और लक्ष्मी भी देह
देह छोड़ चुकी होंगी। हर देहधारी संसार को छोड़ने के लिए एक दिन विवश हैं। भावनाओं के लोगों का विचरण जगत के तथ्य को बदल नहीं सकता। ये सारी बातें लोग जो है भावुकता में आकर के लिखी हैं। लेकिन विचार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति 100 साल से ज़्यादा इस संसार में, इस शरीर में नहीं रह सकते। उनका इस संसार से और शरीर से जाना निश्चित है। तो इस प्रकार ये सारी बातें केवल भावनाओं में बह करके लोग लिखे हैं और लोग जो हैं मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कि ये धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन ये सारी बातें केवल काल्पनिक हैं। प्रथम पद्मिनी रूप आही हैं, सापनी जग खेदही खाए। स्त्रियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी तथा शंखनी। और इनके जोड़े पुरुष है क्रमशः ससा, मृग, वृषभ तथा गर्दभ। इसके अलावा 2 उपलक्षणों वाली स्त्रियां मानी गई हैं। उनके नाम है नागनी तथा डंकनी। इसके पुरुष क्रमशः अश्व तथा महिष हैं। इन सब का वर्णन काम शास्त्र तथा कोक शास्त्र में मिलता है। स्त्री और पुरुषों के शरीर के अंगों के लक्षण को लेकर पंडित लोग निर्धारित करते हैं कि कौन स्त्री तथा पुरुष किस लक्षण के हैं। स्त्रियों में पद्मिनी के अंगों के लक्षण उत्तम हैं और पुरुषों में ससा के अंगों के लक्षण उत्तम हैं। इन लक्षणों का वर्णन करना काम वासना प्रदीपन में सहायक हो सकता है। इसलिए कल्याणार्थियों के लिए हानिकर समझकर सद्गुरु इस प्रसंग को यहाँ आगे नहीं बढ़ाए हैं। क्योंकि शरीर के लक्षणों के आधार पर किसी के श्रेष्ठ या किसी को मध्यम, किसी को कनिष्ठ कहना ये केवल बाह्य आडंबर है। ये केवल बाहरी लक्षण है, शरीर के बाहरी लक्षण है। और शरीर के बाहरी लक्षणों में न जाकर के हमें अपने कल्याण के लिए कौन सा हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए कौन से साधन उपयोगी है उसे समझना है। कल्याण के लिए ये शरीर तो साधन है ही, लेकिन उसके सहायक अंग है साधना, संयम और वैराग्य। ये कल्याण के लिए सहायक हैं। शरीर के लक्षण का वर्णन करके किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सारी बातें लोग जो हैं लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाहरी रूप से इसका चित्रण किए हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये सब बातें कल्याणार्थियों के लिए हानिकर हैं। इसलिए इसे समझ करके इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान किस पर देना चाहिए? सत्संग, संयम, साधना पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें लोगों को काम वासना की ओर प्रेरित करने के लिए हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी वैराग्य प्रवर संत थे। उन्होंने स्त्रियों में उत्तम अंगों के लक्षणों वाली पद्मनी का नाम लेकर केवल काम वासना पर वैराग्य का करारा कुल्हाड़ा चलाया है। वे कहते हैं कि यह पद्मनी उत्तम लक्षणों वाली कहलाती है, परंतु विवेक से देखें तो भयंकर सर्पनी है और लोगों को खदेड़ कर खा जाती है। कामी कवियों ने स्त्रियों को काम वासना का खिलौना बना डाला है। उन्होंने स्त्रियों के एक अंग का इतना श्रृंगारिक एवं कामोद्दीपक वर्णन किया है कि उससे स्त्री तथा पुरुष दोनों का पतन है। कामियों के ऐसे वर्णन तथा पुरुषों को स्त्रियों के प्रति लंपट देखकर वैराग्यवान संतों ने समाज को इस काम वासना से विरत करने के लिए इससे मनुष्यों को पतनशीलता का वर्णन किया और स्त्रियों के शरीरों में दोष दर्शन कराया। यहाँ साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस स्त्री देह को तुम उत्तम लक्षणों वाली मानकर उनके प्रति आसक्त हो रहे हो, वह तेरे बंधनों का कारण है। काम वासना के अधीन होकर केवल पुरुष ही नहीं किंतु नारी भी दुखों तथा बंधनों का शिकार होती है। अतएव काम वासना ही नारी है और नर नारी दोनों की देहों में रहने वाले चेतन पुरुष हैं। अतएव इन चेतन पुरुषों के कल्याण के लिए आवश्यक है कि काम वासना रूपी नारी के जाल से वे मुक्त हो। इस प्रकार नारी के शरीरों के उत्तम अंगों का वर्णन करके केवल इसमें आत्मिक पतन है। राजा भर्तृहरि वो भी
अपने महारानी पिंगला में बहुत आसक्त थी। उसमें आसक्त होकर के उसके शरीरों में आसक्त होकर के वो एक राजकाज तो छोड़ चुके थे, लेकिन श्रृंगार शतक वो रचना किए थे। तो ये सब क्या है, केवल भटकाने के लिए है, ये लोगों को पतन क्यों ले जाने के लिए है। और बाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये सारा जो स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति है ये केवल लोगों जीव के भटकाव के लिए है, जब उसे अखंड वैराग्य हुआ तो सब कुछ छोड़ करके वे भी कल्याण साधना में लग गए। राजा भर्तहरि, फिर उसके बाद उन्होंने रचनाएं की भर्तहरि वैराग शतक। तो इस तरह लोग जो है इस संसार में आकर के केवल शरीर की आसक्ति में डूबे हुए हैं, और इस शरीर की आसक्ति के कारण, काम वासना के कारण यह जीव जो है बंधनों में पड़ा हुआ है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये काम वासना केवल जीव के बंधन के कारण है। सद्गुरु कहते हैं कि ई बर जोहत उबर नाही, अति रे तेज त्रिय रैनी ताही। हर स्त्री अपना वर खोजती है, अर्थात अपने लक्षणों वाला पति खोजती है। जैसे पद्मिनी शशा को, चित्रिणी मृग को, हस्तनी वृषभ को तथा शंखनी गर्दभ को और नागनी अश्व को तथा डंकनी महिष को। यदि इनमें से किसी को अपना जोड़ा न मिलकर बेमेल मिलता है तो उसके मन को संतोष नहीं होता, बल्कि उन्हें काम वासना की रात में अत्यंत तीव्र मनोवेग सताते हैं। यह सब काम शास्त्र का विषय है। आंगिक अध्ययन के अनुसार इन बातों में कुछ सत्यता हो सकती है, परंतु तथ्य यह है कि भोग से इच्छा तथा इच्छा से भोग का घन चक्कर बढ़ता ही जाता है। अतृप्ति इच्छा का परिणाम है, इच्छा भोग का परिणाम है। काम वासना का उद्वेग इसलिए होता है कि संसार के नर तथा नारी काम भोग को महत्व देते हैं, उसी में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी आदत बनकर इच्छा बन जाती है, और आदत तथा इच्छा जीव को बैठने नहीं देती। तो सद्गुरु कहते हैं, कहीं कबीर ये जग प्यारी, अपने ही बलक वही रहल मारी। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह माया जगत के लोगों को प्यारी लगती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह अपने बालकों को ही मार खाती है। कबीर साहब की यह सब वैरागी भाषा है। कहा जाता है कि सरपनी अंडे देती है और अंडे से बच्चे निकलते हैं। सरपनी अपनी देह की कुंडली में बच्चों को रखकर उन्हें खाती है, और जो बच्चा कहीं कुंडली से बाहर निकल जाता है वही बच पाता है। इस प्रकार माया सबको जन्म देकर पुनः उनको अपनी कुंडली में बांधकर उन्हें अपने में आसक्त करके मार खाती है। तो यहाँ माया के लिए किसका उदाहरण दिए हैं? सरपनी का। सरपनी जो है अंडा देती है, और अंडे से जब बच्चा निकलता है तो उसे कुंडली में रखती है और उसे धीरे धीरे एक एक करके खाती जाती है। जो सर्प का बच्चा उस कुंडली से बाहर निकल जाता है वही बच जाता है। उसी प्रकार ये माया भी कुंडली है, ये माया भी कुंडली है, कुंडली मार करके बैठी है, और इसमें जीव जो है फंस करके केवल इस संसार में फंसा हुआ है, और जिससे निकल जाता है, संसार से अनासक्त हो जाता है, वही अपना मुक्ति का और कल्याण का काम करता है। इस बसंत में नारी शब्द में माया तथा स्त्री दोनों अर्थों का श्लेष है, अर्थात यहाँ नारी के ये दोनों अर्थ हैं। यहाँ नारी का मुख्य अर्थ है माया, जो किसी के अधीन नहीं होती, परंतु उसमें फंसने वाले भवबंधनों में पड़कर मारे जाते हैं। इस प्रकार जीव जो है अनादिकाल से इस माया के चक्कर में पड़ करके केवल दुखी भोग रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब तक जीव जो है विवेक नहीं करेंगे, तब तक इस माया के चक्कर में पड़ करके केवल इस संसार में बंधनों में बंधते चले जाएंगे। इस प्रकार इस माया से, इस सरपनी से बचने का एक ही कारण है अनासक्ति, वैराग्य और ज्ञान। बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के, बिना अनासक्ति के यह जीव जो है इससे बचने वाला नहीं है। तो इस प्रकार ये माया जो है कुंडली मार करके बैठी हुई है और जीवों को सता रही है, इसे मार करके खा जाती है। तो सद्गुरु इस शब्द में, इस बसंत में नारी शब्द का किसके लिए प्रयोग किए हैं? माया के लिए।
तो इस प्रकार ये माया किसी की नहीं हुई है। ये माया जो है किसी की नहीं हुई है, न माया किसी की हो सकती है। तो इस प्रकार ये माया जो है केवल मन का मोह है, और जब तक मन के मोह में जीव जकड़ा रहेगा, इस संसार में आकर के आसक्ति में फंसा रहेगा, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि तुम्हारे अंदर विवेक और विचार है, और विवेक और विचार करके तुम इस माया के जो असली रूप है उसे पहचानने का प्रयास करो। ये माया, ये प्राणी, ये पदार्थ है किसी का होने वाला नहीं है। ये नित्य, ये कभी किसी का हुआ ही नहीं है। तो इस प्रकार जितने भी ये माया है, ये सब क्या है? अनित्य है। ये सब किसी का होने वाला नहीं है। इसलिए पंडित कौन है? जो तत्व विवेकी हैं, जो अपने अंदर जो विवेक और विचार को जगा लेता है, वही इस माया के चक्कर से बच सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लिए हैं, सब वासना के कारण जन्म लिए हैं, और जो वासना में फिर उलझेंगे, उनका इस संसार से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए असली बात है कि हम वासनाओं तथा संसार के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करें। जब तक वासनाओं तथा अपने अंदर जो मोह माया के प्रति जो आकर्षण है उसका हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इस आप बड़े बड़े नाम गिनाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी इस संसार में आए और चले गए, किसी के साथ कुछ भी नहीं गया। तो इस प्रकार इस संसार में जो भी आए हैं, सबको सब कुछ छोड़ करके जाना है, और यही विवेक और विचार करने की जगह है कि इस संसार में किसी का कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, चाहे कितना बड़ा पद प्रतिष्ठा में हो, सब कुछ छूटने वाला है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके जाना है, तो उसके लिए हमें विचार करना होगा कि संसार में आकर के केवल हम अपना कल्याण करने का काम करें, मुक्ति पाने का काम करें, बाकी सब कुछ छूटने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की।